हेलो गाइस। मैंने वैसे आज सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट किया नहीं है। ये फर्स्ट है। मतलब यही ब्लॉग है जो शायद मैं आज डालने वाला हूँ। और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद कैसे मुझे IBS हुआ, हाउ आई गेट IBS आफ्टर माई गॉल ब्लैडर सर्जरी। सो वही चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, मेरा पर्सनल जर्नी जो मुझे हुआ है। मुझे नहीं पता कि कितनों को ऐसा होता है, बट मैं अपना पर्सनल जर्नी मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। Actually started my loose motion started like May 1st May May 1st में मुझे लूज मोशन स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा कि शायद ये नॉर्मली, क्योंकि मैं बहुत ही हैवी रिच खाना खाता हूँ, लाइक पूरी सब्ज़ी ऑल द टाइम, नान, बर्गर्स, फ्राइज़, ये सब, शायद इसलिए नॉर्मली डायरिया टाइप कुछ होगा। 1 मई से ये स्टार्ट होता गया। मैंने O2 तो मतलब O2 को मैंने ले लेकर शायद, मतलब मैंने इतने O2 लिए हैं कि मैं बता नहीं सकता। फिर बात यह है कि O2 लेते वक्त कुछ भी, मतलब थोड़े टाइम के लिए राहत एंड फिर से। सो ये स्टार्ट होता गया 1 मई से, चलता गया दिन में 5 बार, 12 बार, 10 बार, उससे भी ज़्यादा, 8 बार, 9 बार, ऐसे होता ही गया। मैं बता नहीं सकता हूँ उस टाइम पे मुझ पे क्या बीत रहा था, वो मुझे ही पता है। क्योंकि आप लोगों को भी, जिनको भी ये चीज़ प्रॉब्लम अभी भी कर रही है, या फिर आप जो इस प्रॉब्लम से मतलब निकल के आए हो, क्या महसूस होता है। देन हमें एक ट्रैवल करना था फैमिली के साथ, पुरी जाना था जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए। हम बहुत बार जा चुके हैं पुरी, बट इस बार भी चलो पुरी घूम आते हैं, साल में एक बार बाहर कहीं जाना। तो हम रेडी होके हम निकल गए। मेरा लूज मोशन वैसा ही था, साथ में O2 ले रखा था और कुछ गैस के टैबलेट्स, बस। ट्रेन में भी सेम 5 बार 6 बार जाता गया, खाता भी गया एक तरफ ताकि कमज़ोर ना पड़ूं। एंड देन हम पुरी में लैंड होने के बाद हमने होटल में चेक इन किया। चेक इन के बाद भी सेम प्रॉब्लम जैसा हो रहा था, मतलब लूज मोशन। हम पुरी में 7 दिन रुके, तो हम वापस आए 17 तारीख को पुरी से। सेम ही प्रॉब्लम कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर अप्रैल 15 तक सेम, 1 मई से लेके अप्रैल 15 तक होता ही गया। देन मैंने सोचा चलो एक डॉक्टर अब दिखा के लेते हैं, बहुत दिन ऐसे दवाई खा के। फिर हमने एक मेडिसिन डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ दवाई लिख के दी। दवाई मैंने ली अराउंड 4 डेज़, कुछ भी काम नहीं किया। फिर 5 डेज़ में गया, डॉक्टर को बोला मुझे कुछ भी काम नहीं हो रहा है, क्या करूँ। उन्होंने फिर से दवाई लिख दी नया, ठीक है, मैंने लिया, फिर भी काम नहीं आया। 3rd टाइम भी गया, 3rd टाइम उन्होंने कुछ टेस्ट लिख दिया और एक दवाई लिख दिया। टेस्ट में ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, लिवर टेस्ट, एवरीथिंग सब कुछ नॉर्मल था। अब फिर जब मैं बार जा रहा था, और वो बार दिखाने के लिए उनके जो चार्जेस तो लग रहे हैं, उल्टा हर बार इतने महंगे दवाई, कोई काम नहीं। फिर 5वीं बार उन्होंने मुझे एक गैस्ट्रो के पास सजेस्ट कर दिया कि मुझे नहीं पता चल रहा है ये क्या है, तो आप गैस्ट्रो के पास जाओ।
फिर मैंने गैस्ट्रो का नाम उन्होंने लिख दिया था मुझे तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, ये अच्छे नहीं डॉक्टर हैं, मत जाओ, किसी दूसरे गैस्ट्रो के पास जाओ, क्योंकि ये अच्छे नहीं हैं। उन्होंने बोला कि हमने भी दिखाया है, ये अच्छे नहीं डॉक्टर है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, मैंने अपना फैमिली जो डॉक्टर है डॉक्टर पॉल, मैंने बोला उनको दिखाते हैं। मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कुछ दवाई दी। उन्होंने दवाई देने के बाद एक्चुअली थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था दवाई, देन फिर स्टार्ट हो रहा था, काम कर रहा था फिर स्टार्ट हो रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था। तो फिर मैंने बोला कि डॉक्टर एक बार पेट का एक अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट करवा लूँ? तो डॉक्टर ने कहा हाँ करवा लो। तो मैंने सुबह मैं पूरा मतलब पानी पी के, उन्होंने बोला आना पड़ेगा, कुछ खाना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है। बहुत सारा पानी पी के मैं गया, लाइक 3 से 4 लीटर पानी मैं पिया और गया वहाँ पर। बट यार होता क्या है उन्होंने बोला पानी पी के रखे, मैंने बोला हाँ और पियो। मैं पीता गया और पेट पूरा एकदम फूल गया, पूरा एकदम। फिर उन्होंने बोला प्रेशर आ रहा है? मैंने बोला हाँ मुझे बाथरूम जाना है, मुझे प्रेशर आ रहा है। बोला अब तुम्हारा होगा अल्ट्रासोनोग्राफी। तो फिर हम गए, अल्ट्रासोनोग्राफी मैंने करवाया। फिर मुझे पता चला कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और वो भी एक नहीं, छोटा नहीं, मल्टीपल स्टोन है, 3 बड़े हैं लाइक 13 mm करके, एंड बाकी 12 से 13 छोटे छोटे हैं। सो फिर आया देखो, फिर डॉक्टर ने बोला देखा, मैंने बोला था ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से बाइल तुम्हारा नहीं, बाइल डक्ट में अगर स्टोन है तो बाइल ठीक से नहीं निकल गया, पित्त की थैली में अगर स्टोन है तो पित्त ठीक से नहीं निकल गया, एंड अगर नहीं निकला तो डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो लूज मोशन तो होगा ही। तो मैंने फिर बोला क्या कर सकते, बोला मैंने बोला कोई दवाई है जो शायद स्टोन को पिघला दे? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर किडनी स्टोन होता फिर भी दवाई से पिघलने के चांसेस थे, बट ये बाइल डक्ट में जो स्टोन है ये दवाई से 99% चांस नहीं है कि ये है गले। तो इसका एक ही वो है, सर्जरी रिमूवल करना होगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम एक अच्छे से सर्जन, मेरे यहाँ का सर्जन थे अर्नब मंडल, डॉक्टर अर्नब मंडल, वो बहुत अच्छे सर्जन माने जाते हैं, तो मैंने उन्हीं से करवाया अपना सर्जरी। सो फिर बात ये है कि तो मैं डर रहा था, फिर भी सबने हिम्मत दिया। मैंने बोला चलो इस लूज मोशन के चक्कर से तो छुटकारा मिलेगा, मैं तंग आ चुका था इस लूज मोशन से। सो मतलब अब मैंने बोला चलो करवा ही लेते हैं। तो गया मैं, पहले हमें एनेस्थीसिक, जो एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर हैं उनसे पहले हमें मिलना है, वो हमें चेक करते हैं, देन वो एनेस्थीसिया का वो करते हैं, डोज सिलेक्ट करते हैं। तो मैं गया, तो एनेस्थीसिया डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे से समझाया, डॉक्टर अच्छे हैं, तुम अभी बहुत ही कम उम्र में हो, तुम्हारा हो जाएगा, तुम फिर सब कुछ खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगा, सब कुछ। फिर उन्होंने जब मेरा बीपी चेक किया, सब कुछ ठीक था, मेरा बीपी जब चेक किया तो मेरे बीपी में गड़बड़ी मिली, बहुत लो था, लाइक 70-90 था ऐसा कुछ। तो बोला बहुत लो है तुम्हारे हिसाब से। तो मैंने बोला क्या कर सकते हैं, अभी नहीं हो सकता, जितनी जल्दी हो जाए सर्जरी उतना ही बेटर है मुझे लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इस हालत में हम तुम्हारी सर्जरी करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे, तो शायद ये हो सकता है कि तुम कोमा में चले जाओ, या फिर तुम्हें बचाना मुश्किल में, मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने बोला क्या कर सकते हैं डॉक्टर? तो बोला 1 वीक टाइम लो, ORS पियो, ORS का घोल, ORS का घोल सब जानते हैं शायद, नींबू पानी का घोल पियो, नमक और नींबू डाल के, चीनी और नमक, खाने में नमक बढ़ाओ, थोड़ा बीपी बढ़ाओ, ठीक है। फिर 1 हफ्ते तक पूरा मतलब मुझे दिया गया घोल वोल ये सब। तब तक मतलब जब मुझे पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो
मेरा लूज़ मोशन अचानक रुक गया, क्योंकि मैंने टेंशन लेना बंद कर दिया था। मुझे पता चल गया, अरे चलो इसकी वज़ह से हो रहा है, कॉज़ तो मिल गया, अब ठीक हो जाऊँगा। अब मैंने टेंशन लेना एकदम बंद कर दिया था, ठीक है? तो मेरा लूज़ मोशन भी यार रुक गया था। मुझे तब मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैंने सोचना बंद कर दिया इस बारे में इतना, इसलिए ये इतना मतलब ठीक हो गया, क्या प्रॉब्लम, मतलब तब इतना दिमाग में आया नहीं। फिर मेरा सर्जरी का डेट फिक्स हुआ, जब बीपी वगैरह ठीक हुआ तो 6/5 को 2025 में 6/5 को मुझे ऑपरेशन करने की मंजूरी मिल गई। ओटी मेरे होने वाली थी, तो मुझे सुबह एडमिट किया गया पूरा खाली पेट। और शायद अराउंड 6 सुबह मैं 8 बजे एडमिट हो गया, मुझे ड्रिप चढ़ गया। और ड्रिप चढ़ने के बाद शाम को 6 बजे मुझे बोला गया कि ऑपरेशन के लिए चलो। और मैंने वहाँ पर एक हमारे यहाँ पर नर्सिंग होम है, पर्सनल हॉस्पिटल हार्दिक, मैंने वहीं पे करवाया था। मैंने पर्सनल रूम लिया था, क्योंकि जो जनरल रूम मैंने देखा था तो मुझे उनका बाथरूम मुझे ठीक नहीं लगा, और बेड भी थोड़ा ठीक नहीं लगा। क्योंकि अगर आप ऑपरेशन के बाद अगर अच्छा फील नहीं करोगे तो शायद कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मैंने पर्सनल एक लिया रूम, जिसमें मैं रह सकता हूँ और मेरे साथ जो रहने वाले थे मेरी मौसी थी, तो वो एंड हो गया। फिर ऑपरेशन रात में 6 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। तो वहाँ मुझे बोले कपड़े उतार लो, ये पहन लो, एक नाइटी जैसा कुछ दिया था यार। मतलब सामने से सब कुछ ठीक है, पीछे पूरा खुला हुआ, नॉट बंद, जैसे ब्लाउज में नॉट बांधते हैं ना, वैसे नॉट बांधने वाला पूरा खुला हुआ था। मैं पूरा एकदम नंगा टाइप का था, तो सामने से ढका हुआ। फिर मैं वहाँ पर लेटा, डॉक्टर ने एक अजीब सी ऐसे टेबल पे मुझे लेटा दिया, मेरे हाथ को रबर से थोड़ा बांध दिया, दोनों हाथों को। एंड उसमें कुछ मशीन वगैरह लगाए, एंड मेरी जो सलाइन की ड्रिप की जो बनी मतलब लगाई हुई रहती है, उसके अंदर कुछ 2-3 इंजेक्शन डाले, मेरे मुंह में एक गैस जैसा ऐसा कुछ डाला। देन मुझसे बात करते रहे, आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। फिर बोला आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं छोटा मोटा शूट करता हूँ और म्यूनसिपाल्टी में एक जॉब करता हूँ। तो बोला अच्छा, तो छुट्टी लेनी होगी कुछ दिनों के लिए, 7 दिन के बाद आप आराम से ऑफिस से काम कर सकते हो या फिर घर से। मैंने बोला ओके। ऐसे ऐसे बात करते मुझे थोड़ा मतलब नशा जैसा आने लग गया था। तो मैंने बोला यहाँ से निकल रहा है गैस मुंह के इधर से, तो उन्होंने ठीक से मास्क मुझे पहना दिया। तो वही लास्ट चीज़ मुझे याद है, बाकी और कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था एंड मेरा होश खुला जब मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। मुझे बेड पे लेटा रहे थे, पूरा टावल वावल लपेट के लेटा रहे थे, तब मुझे अपना होश आया। फिर मैं बेहोश में मम्मी को बोल रहा था मम्मी ऑपरेशन कैसा था, ओके है ना, ओके है ना? तो मम्मी ने बोला हाँ, डॉक्टर ने बोला बहुत अच्छे से ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छे से। तो मैं बस ऐसे करके सो गया। एंड फिर 1 दिन रखा, 2 दिन रखा था, कुछ खाना वाना दिया था। 2 दिन के दोपहर को, मतलब डे 2 ऑपरेशन के डे 2 में दोपहर तक मुझे चेक करके सब कुछ मेरा वॉश वगैरह करके, मेरा वुंड का जो यहाँ का जो कट लगा था उसको ठीक से वॉश करके और दोबारा पट्टी करके मुझे छोड़ दिया गया। तो मैं घर आ गया। घर आने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल खाना खा रहा था, सब कुछ ठीक था, मतलब जो डॉक्टर ने बोला था वही टाइप का खाना खा रहा था। अचानक 22 दिन बाद, ऑपरेशन के 22 दिन बाद फिर से लूज मोशन स्टार्ट हो गया। और इस बार इतना स्टार्ट हुआ कि पूरा आई थिंक अप्रैल 9 तक चला। मुझे याद है शायद 30 मई, नहीं 13 अप्रैल, मुझे ठीक से वो याद नहीं है। मई जून मई अप्रैल, हाँ मुझे मई में हुआ था, मुझे अप्रैल तक था। अप्रैल, हाँ मेरा 6 अप्रैल को मेरा शायद वो हुआ था। 6 अप्रैल को मेरा ओटी हुआ था, मुझे याद नहीं ठीक तरीके से। और फिर
22 दिन बाद मतलब अचानक लूज मोशन। फिर डॉक्टर को बोला वो धीरे धीरे काम करेगा, तुम्हारा अभी एक चीज़ कटा है तो ये वो वगैरह वो समझा रहे थे, पर ये बंद नहीं हो रहा था। तो इतना सीरियस हो गया था मुझे कि तब इतना टेंशन ले रहा था, और मैं टेंशन ले रहा था। मेरा ऑपरेशन के बाद भी मैं बहुत सारा टेंशन ले रहा था। अरे फिर से लूज मोशन नहीं होंगे ना, अरे ये ठीक तो सूख तो जाएगा ना, अरे ये जगह फूला फूला क्यों लग रहा है, अरे ये अरे वो ऐसा ऐसा हो रहा था। एक मिनट, ये रहा मेरा कुछ मतलब मेरे पेपर्स, मेरे डिस्चार्ज पेपर सब कुछ यहाँ पर है। मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए मैं आपको बताता हूँ। डिस्चार्ज पेपर वगैरह सब यहीं पर था। ये नहीं है, ये भी नहीं। ये रहा डिस्चार्ज पेपर। ये है मेरा डिस्चार्ज पेपर हार्दिक से। मेरा डिस्चार्ज हुआ था 8/5/2025 5 में हुआ था, मई में। हाँ 8 मई में मेरा डिस्चार्ज हुआ था। 8 मई में मुझे डिस्चार्ज हुआ था। एंड मैं 8 तारीख को मई महीने में मैं घर आ गया था 8 तारीख को। तो 8 तारीख को मेरा डिस्चार्ज हो गया था। फिर 8 से लेके 29 मई मैं ठीक था। 30 तारीख से मुझे चालू हुआ लूज मोशन फिर से, और वो चला अप्रैल पूरा, मई, जून पूरा मेरा चला। पूरा जून, मेरे जून के 9 तारीख तक मेरा चला वो लूज मोशन। मई 8 में मैं घर में आया। फिर मई 30 से 13 मई से मुझे स्टार्ट हो गया लूज मोशन, जो कि चला 9 जून तक। और फिर डॉक्टर्स तो दिखा रहा था, उनके मेडिसिन से इतना डांट रहे थे, इतना टेंशन ले रहे हो, ये कुछ नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। एंड फिर मुझे वो हुआ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। मुझे पैनिक अटैक आना शुरू हो गया। पहली बार जब आया, पूरा जैसा लग रहा था छाती फटने वाला है, इतना ज़ोर से ये हो रहा है, पंपिंग हो रहा है कि अब फट जाएगा, मैं मरने वाला हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी धड़कन इतनी तेज़ हो गई, मुझे उल्टी जैसे आ रही, मुझे लगा मैं मरने ही वाला हूँ। फिर मम्मी ने पूरा डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने पूरा सब कुछ चेक किया, बोला तुम्हारा तो सब कुछ नॉर्मल है, पल्स, बीपी सब कुछ नॉर्मल है तुम्हारा, तुम टेंशन ले रहे हो किस बात का टेंशन। और मुझे ही पता नहीं मैं टेंशन ले रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है, लूज मोशन, इस चीज़ का टेंशन मैं लेते जा रहा हूँ। पर इतने गहरे 5 महीने तक मैं इतने गहरे सदमे में था इस लूज मोशन को लेके कि मैं पहुँच गया IBS में। फिर मैं ऊपर आया एक दिन, वो तो हो रहा था, मैं गाना सुन रहा था, खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था, गाना सुनते थोड़ा सा 9 तारीख को रात को थोड़ा सा काम मुझे लगा कि मैं हूँ। फिर मैंने वीडियो सर्च करना शुरू किया, IBS को कैसे ख़त्म करूँ। फिर मुझे विशाल का एंड ऑफ IBS का मिला। एंड एंड ऑफ IBS के वीडियो में देख के मुझे पता चला कि ये एक माइंड की बीमारी है, तो साइकेट्रिस्ट के अलावा इसका कुछ और हल है नहीं। वो लोग डॉक्टर मुझे चुतिया बना के मुझसे इतने पैसे लूटे कि मैं बता नहीं सकता। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं कल जाने वाला हूँ साइकेट्रिस्ट के पास। फिर वो 9 तारीख रात मैं किस तरह से गुजारा हूँ, वो धड़कन तेज़ होने वाली एंजाइटी, तो पैनिक अटैक, उस सह के मैं किस तरीके से उस रात को मैंने गुजारा, उस 9 तारीख को मैं जानता हूँ। 10 तारीख को मैं शायद 7 बजे शाम को चला गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर को पूरी कहानी बताई, डॉक्टर ने सुना, उन्होंने बोला मुझे सब कुछ, उन्होंने दवाई प्रिस्क्राइब की, बोला ये खाओ जब तक मैं ना बोलूँ, इसको रुकना नहीं। 3 महीने के बाद तुम आना, 3 महीने नहीं 3 वीक्स के बाद
तुम आना, मुझे रिव्यू करना है तुमको, फिर मैं बोलूँगा क्या 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 करना है। जब तक मैं ना बोलूँ दवाई नहीं छोड़ना है। मैंने उनकी दवाई 10 तारीख रात को एक ही थी लिया, फिर 11 तारीख में डे का 2 था, रात का 2 था, तो मैं वो एक लेके मैं उस दिन रात को सिर्फ 2 बार लूज़ मोशन हुआ मुझे। फिर 11 तारीख से मैंने जो कंटिन्यू उनकी दवाई का पूरा जो दिन में 2 रात में 2 ये था, ये कंप्लीट किया, मुझे और लूज़ मोशन आना बंद हो चुका था। 11 तारीख से आज शायद 30 तारीख है, अभी भी कोई भी लूज़ मोशन नहीं है। 11 तारीख से 30 तारीख तक मुझे लूज़ मोशन का कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, मैं चिड़चिड़ा नहीं हूँ, मेरा मूड अच्छा है। मैं खुद के लिए खुद स्किन केयर, आप वीडियो में देखते रहते हो, खुद के स्किन को देख रहा हूँ, हेयर को देख रहा हूँ, खुद को देख रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, उल्टी नहीं है, धड़कन वाला वो एंजाइटी नहीं है, पैनिक अटैक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे IBS का कारण यही था कि मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया था मेरा ये स्टोन का ऑपरेशन का और लूज मोशन का, तो यही कारण है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा एंजाइटी, ज़्यादा सोच लेना किसी बारे में, मतलब अत्यधिक, ये आपको IBS में धकेल देगा। और यहीं से पूरा चलता है हमारा भाई, ये अंदर बोलो, ये बोलो, ये सब कुछ यहाँ से चलता है। यहाँ से कट जाएगा तो ये सब बंद हो जाएगा। तो वैसे ही ठीक हो रहा हूँ, धीरे धीरे दवाई ले रहा हूँ, दवाई लेते रहते खा भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है। मैंने IBS से डॉक्टर से दवाई लेते हुए 3-4 दिन बाद ही मैं तारापीठ ट्रैवल करके आया हूँ। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट तारापीठ, माँ शक्ति का धाम जिनको बोलते हैं, माता तारा का धाम, माता तारा का मंदिर, मैं वहाँ घूम के आया हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वहाँ पर बहुत कुछ खाया भी हूँ, समोसा, चिकन, ये वो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से शांत होने लग गया हूँ। मुझे नींद आना बहुत अच्छे से आ रहा है, नींद टूटता नहीं है। सो मैं ओवरऑल ओके हूँ। तो अगर ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है, तो कुछ टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ जाके एक साइकेट्रिस्ट से बात करो, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। मैंने 5 महीने में मुझे विशाल भैया का एंड ऑफ IBS का मिल गया था वीडियो, थैंक गॉड, वरना क्या होता मुझे नहीं पता। मुझे विशाल भैया का वीडियो मिला था, तभी मैं 5 महीने 6 महीने सफ़र करने के बाद तुरंत मैं चला गया, तो मुझे 4-5 साल की सफ़रिंग से मैं बच गया। तो थैंक गॉड विशाल भैया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड ऑफ IBS, एंड थैंक यू जितने भी IBS के योद्धा हो, आप लोगों का वीडियो मैंने देखा, थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए इतना ही है। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो, आपको क्लियर करता है आपके दिमाग को, आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको क्लियर कर रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि चलो किसी को तो देख रहे हैं, कोई तो देख रहा है, किसी का काम तो आ रहा है, एंड वो घंटे को हिला दे। बाय।